हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपका सिलेबस करवाना भी अनिवार्य है। तो दोस्तों, अब अपन इसी चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं पशुपालन की सीरीज, यानी एनिमल हस्बेंड्री की। अब हम अपन एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप, लो लेवल से हाई लेवल की ओर। मतलब जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पशुपालन के बाद अपना हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बाद एग्रोनॉमी। अगर आपको ज़्यादा क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके हिसाब से अपन दूसरी क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे, हॉर्टी और एग्रोनॉमी को भी साथ लेके चल लेंगे। तो फ्रेंड्स, पशुपालन की क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम पशुपालन की शब्दावली की, यानी पशुपालन की शब्दावली में यानी कौन कौन से नाम से किस किस चीज़ को जाना जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पशुपालन पहली बात तो होता है पशुपालन किसे कहते हैं। पशुपालन को हम एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल प्रोडक्शन भी कहते हैं, यानी एनिमल जो पशुओं से हमें उत्पादन प्राप्त होता है इसलिए हम एनिमल प्रोडक्शन कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ मैं इसके डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में सीधा सा लिखा हुआ, आप भी पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर, कि पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान जिसमें पशुओं का आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, वो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। एक बार वापस पढ़ लीजिए कि पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान जिसमें पशुओं का आवास, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, वह अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी डेफिनेशन है कि चयन किसे कहते हैं, यानी सिलेक्शन किसे कहते हैं। तो किसी झुंड या समूह में से अच्छे पशु का चुनाव करना, यानी कोई भी पशुओं का झुंड होता है, यानी पशुओं का झुंड होता है या समूह होता है, आप सभी जानते हो पशुओं का झुंड या समूह, यानी बहुत सारे पशु, उनमें से अच्छे पशु का यानी चुनाव करना, मतलब जिसमें वो दूध देता हो, मतलब उससे अपन को कुछ ना कुछ मिलता हो, उसे क्या कहते हैं, मतलब चयन कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं, यानी अच्छे पशु का चुनाव किया जाता है। और बता दूं साथियों, कलिंग किसे कहते हैं। कलिंग यानी कलिंग का मतलब होता है बीमार या अवांछित या अनुत्पादक पशु को समूह से चुनाव से मतलब अलग करना। तो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पशु बीमार हो जाता है तो बीमारी मतलब इस संक्रमण के तहत एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाती है। तो मतलब दूसरे पशु में नहीं फैलाने के चक्कर में उसको क्या अलग कर दिया जाता है। तो या तो कोई बीमार हो या कोई अवांछित है जिससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब कोई अनुत्पादक है, तो उससे क्या है अलग करके मतलब अलग से उसकी देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कलिंग कहते हैं। दोस्तों बात करूं अपनी चौथी डेफिनेशन है, आपको दिखाई दे रही है, ये चौथी डेफिनेशन है डॉकिंग। तो डॉकिंग किसे कहते हैं। डॉकिंग का मतलब होता है पूंछ काटना। पूंछ काटना विशेषतः किस में किया जाता है, भेड़ में किया जाता है। किस में किया जाता है, भेड़ में किया जाता है। तो भेड़ में ये क्रिया कब की जाती है, 1 से 2 सप्ताह की उम्र में की जाती है, यानी भेड़ का बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद 1 से 2 सप्ताह में ये क्रिया की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लो कि भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं, यानी भेड़ को क्या कहते हैं, परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आगे बात करें डिबेकिंग किसे कहते हैं, यानी डिबेकिंग किसे कहते हैं। तो डिबेकिंग क्या मतलब क्या होता है, चोंच काटना। क्या मतलब होता है, चोंच काटना। चोंच किसकी काटी जाती है, पक्षियों की काटी जाती है। जिसमें पक्षियों में अधिकतर अपन पशुपालन में किसका अध्ययन करते हैं, मुर्गियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, मुर्गियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिबेकिंग कहते हैं। अब डिबेकिंग में दोस्तों मैं बता दूं आपको, पक्षियों की ऊपरी चोंच काटी जाती है 1/4 भाग और निचली चोंच काटी जाती है 1/8 भाग। क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पक्षियों की चोंच काटी जाती है यानी 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात में काटी जाती है, यानी नीचे वाला 1/8 अनुपात और एक काटी ऊपर वाली चोंच काटी जाती है 1/4 अनुपात। और कौन से यंत्र के द्वारा काटी जाती है, तो डिबेकर यंत्र के द्वारा काटी जाती है दोस्तों।
बात करते हैं दोस्तों डिवर्मिंग किसे कहते हैं। तो डिवर्मिंग की बात करूँ दोस्तों, डिवर्मिंग कहते हैं, डिवर्मिंग का मतलब होता है पक्षियों के मतलब जो भी पक्षी होते हैं उनकी आंतों से कीड़ों को मतलब मारना या उससे मुक्त कराना क्या कहलाता है, डिवर्मिंग कहलाता है। डिवर्मिंग मुख्यतः पक्षियों में की जाती है। पक्षियों में जिसमें अध्ययन किसा करते हैं अपन ज़्यादातर अपने मतलब सिलेबस में क्या दे रखा है, मुर्गियाँ दे रखी है, तो मुर्गियों में करेंगे अपन आंतों में मतलब कीड़ों की सफाई। तो दोस्तों ये कीड़ों की सफाई करने के लिए पहली बार दवाई कब देते हैं, 4.5 माह की उम्र में देते हैं पक्षियों को। फिर दूसरी बार देते हैं 6 माह की उम्र में देते हैं। फिर अनंत काल तक कोई देने की आवश्यकता नहीं होती है, और फिर भी देने की आवश्यकता होती है तो दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 बार दिया जाता है। एक तो 4.5 माह की उम्र में दिया जाता है, एक दिया जाता है 6 माह की उम्र में। तो डिवर्मिंग इसे कहते हैं, यानी पक्षियों की आंतों से जो भी कीड़े होते हैं उन्हें मुक्त करना या हटाना क्या कहलाता है, डिवर्मिंग कहलाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स बता दूं मैं कैनाबोलिज्म किसे कहते हैं। कैनाबोलिज्म को का मतलब होता है मतलब आपस में चोंच मारकर घायल करना, यानी पक्षी जिनमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है वो क्या करते हैं, आपस में चोंच मारकर घायल करते हैं। यानी जिनमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की कमी होती है वो क्या है कि मतलब आपस में लड़ाई करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं। दोस्तों बता दूं मैं आपको तो दोस्तों केपोनाइजेशन किसे कहते हैं। केपोनाइजेशन की बात करें, केपोनाइजेशन को बद्याकरण भी बोलते हैं। यानी केपोनाइजेशन की क्रिया किस में की जाती है, मुर्गों में की जाती है जिनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त करना होता है। यानी किस चीज़ को समाप्त किया जाता है, प्रजनन क्षमता को समाप्त किया जाता है। किसके कारण किया जाता है, मतलब प्रजनन क्षमता को कम क्यों किया जाता है, यानी समाप्त क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है मांस प्राप्त करना, अधिक से अधिक मांस प्राप्त करना। तो दोस्तों ये क्रिया कब की जाती है, 10 माह की उम्र में की जाती है। और आपको बता दूं नर मुर्गा होता है, जो नर होता है उसको केपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केपन भी कहते हैं। और ये मतलब केपोनाइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है, अधिक मांस प्राप्त करने के लिए की जाती है दोस्तों। और कब की जाती है, 10 माह की उम्र में की जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं पल्सिंग। पल्सिंग का मतलब क्या होता है, आहार होता है। ये तो मतलब किस में की जाती है, मुख्यतः भेड़ में की जाती है। और गर्भित भेड़ को ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त सांद्रित आहार, यानी भेड़ के ब्याने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त, यानी उसे अच्छा आहार दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसको मतलब अच्छी देखभाल की जाती है, अच्छा मतलब खिलाया पिलाया जाता है। उससे क्या है कि उसमें प्रजनन क्षमता में कोई मतलब प्रजनन के दौरान कोई भी मतलब हानि ना पहुँचे, इसलिए क्या होती है, अच्छा चारा या मतलब दलिया हुआ कोई भी मतलब खुराक दी जाती है, अच्छी दी जाती है। 3 से 4 सप्ताह पूर्व पहले देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आगे है डाउन कवर। डाउन कवर किसे कहते हैं, पशु ब्याने के 15 दिन पूर्व का अनुमानित समय। यानी डाउन कवर क्या होता है, पशु ब्याता नहीं है उसके 15 दिन पहले का अनुमानित समय होता है कि 15 दिन में ये पशु ब्याह जाएगा, तो दोस्तों उसको कहते हैं डाउन कवर। दोस्तों एक डेफिनेशन अपनी कास्टिंग। कास्टिंग किसे कहते हैं, तो कास्टिंग का मतलब होता है पशु को जमीन पर गिराना। क्या मतलब होता है, पशु को जमीन पर गिराना। तो पशु को जमीन पर क्यों गिराया जाता है, तो दोस्तों एक तो अपन पशुओं को खुर काटने के लिए गिराते हैं, सींग रोधन के लिए गिराते हैं, सर्जरी के लिए गिराते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं उसके लिए गिराते हैं। और आप ध्यान रखना पशुओं को बाएं तरफ ही गिराया जाता है। किस तरफ गिराया जाता है, बाएं तरफ गिराना चाहिए। और इसकी 2 विधियां होती है, एक विधि होती है बुरलेज, एक होती है रिफ्यूज। कौन सी विधि होती है, एक तो होती है बुरलेज, एक होती है रिफ्यूज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्टिंग की विधियां होती है तो बुरलेज और रिफ्यूज होती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन। आगे बात करूँ तो दोस्तों एक डेफिनेशन आती है ब्रॉयलर। ये ब्रॉयलर और एक होती है लेयर्स, ये दोनों हमें हर बार कंफ्यूजन कर देती है, तो हमें ध्यान रखना है कि ब्रॉयलर और लेयर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं ब्रॉयलर किसे कहते हैं, जो मांस के लिए अपन मुर्गियों को पालते हैं उससे क्या कहते हैं, ब्रॉयलर्स कहते हैं। इनकी उम्र 6 से 8 सप्ताह होती है, यानी 6 से 8 सप्ताह बाद क्या है कि मांस प्राप्त होने लग जाता है। 6 सप्ताह की मुर्गी को का भार कितना हो जाता है, 1.5 किलोग्राम हो जाता है। 6 सप्ताह की मुर्गी होती है ना, उसका कितना बार हो जाता है, 1.5 किलोग्राम हो जाता है। उसके कारण मतलब पक्षियों को मांस के लिए काम में लिया जाने लग जाता है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको 9 से 12 सप्ताह की मुर्गियों को रोस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर्स कहते हैं। 9 से 12 सप्ताह की मुर्गी होती है उससे क्या कहते हैं, रोस्टर्स कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लेयर्स। यानी लेयर्स किसे कहते हैं, लेयर्स यानी अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है, लेयर्स कहलाता है। अंडा के लिए क्या किया जाता है, मुर्गियों को पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेयर्स कहते हैं। क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, दोनों को ध्यान रखना। ब्रॉयलर किसे कहते हैं, मांस के लिए मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है,
ब्रोइलर कहते हैं। और लेयर्स किसे कहते हैं? अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना क्या कहलाता है? लेयर्स कहलाता है। 5 से 6 माह बाद प्रजनन अंडा देना प्रारंभ कर देती है, यानी 5 से 6 माह बाद, यानी 5 से 6 माह की उम्र में ना मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है। आप सभी जानते हो या फिर आपको ध्यान रखना है। एक नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, 72 सप्ताह की मुर्गी को ब्रूडी hen कहते हैं, यानी 72 सप्ताह की मुर्गी हो जाती है। यानी आपको ध्यान रखना, ब्रूडी का मतलब होता है बुड्ढी, तो बुड्ढी हो जाती है तो मतलब अंडा देना बंद कर देती है दोस्तों। तो साथियों 72 सप्ताह की मुर्गी को क्या कहते हैं? ब्रूडी कहते हैं, और अंडे देना बंद कर देती हैं दोस्तों। अगली डेफिनेशन आती है अपनी ग्रोअर मैनेजमेंट, यानी ग्रोअर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों ग्रोअर मैनेजमेंट की बात करूँ तो चूजों के 8 सप्ताह की आयु से, यानी 8 सप्ताह की आयु से उसके उत्पादन तक अपन पालन पोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी ग्रोअर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन आयु तक के पालन पोषण क्या कहते हैं? ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें टीजर बुल। टीजर बुल क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है नसबंदी सांड। क्या होता है? नसबंदी, मैंने यानी टीजर बुल को मैंने नसबंदी कर दिया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? मादा पशु में मध्यकाल की पहचान, यानी कोई भी मादा पशु हिट में आती है या फिर मध्य में आती है तो उसका पता लगाया जाता है टीजर बुल के द्वारा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आपको मतलब कैसा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है वैसा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका मतलब कमेंट मुझे थोड़ा सी एनर्जी देती है और अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ किया है, या फिर कोई कमी है तो कमी भी बताइए, क्योंकि कमी दूर होगी अपनी, इसलिए कमी भी बताना जरूरी है दोस्तों। बुल किसे कहते हैं? दोस्तों बुल कहते हैं बधियाकृत नर पशु को। बधियाकृत नर पशु क्या है? जिसमें बधियाकृत यानी बधियाकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बुल कहते हैं दोस्तों। इसका उपयोग किस में किया जाता है? मांस प्राप्त करने के लिए और कृषि कार्य करने के लिए, यानी जब बधियाकरण कर दिया जाता है तो उससे मांस अधिकतम बढ़ता है और कृषि कार्य भी अच्छा करता है दोस्तों। एक आती है डम्ड पेल किसे कहते हैं? डम्ड पेल क्या होता है? दूध निकालने के लिए लिए जाने वाली एक बाल्टी होती है, छोटे मुंह वाली बाल्टी, जिसमें कचरा वचरा ना गिरे, इसलिए छोटे मुंह की बाल्टी होती है, उसे कहते हैं डम्ड पेल कहते हैं दोस्तों। मैं बता दूं आपको, एक अपनी डेफिनेशन आ रही है ग्रूमिंग या कुरहरा किसे कहते हैं? तो पशु की त्वचा या बाल आदि को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है? ग्रूमिंग या कुरहरा कहलाता है। तो दोस्तों इसका लाभ क्या होता है? रक्त संचार बढ़ाने हेतु, परजीवी संक्रमण से बचाने हेतु, स्वच्छ दूध निकालने हेतु। तो दोस्तों आपको पता है कि कुरहरा इसलिए किया जाता है, एक तो पशुओं में रक्त संचार अच्छा हो, एक परजीवी संक्रमण ना करे, कोई भी परजीवी मतलब पशु की स्किन या त्वचा पर कोई भी आक्रमण करे तो उसको मतलब धो के या फिर सफाई करके उसको दूर किया जा सके। अगर दूध मतलब सॉरी मतलब पशु की स्किन अच्छी होगी तो कोई कचरा वचरा ना लगेगा, कोई भी धूल कण नहीं लगेंगे, तो क्या होगी अपने दूध निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें कचरा ना गिरेगा, तो दूध भी क्या होगा? अच्छा प्राप्त होगा दोस्तों। एक डेफिनेशन है अपनी ग्रिट किसे कहते हैं? तो मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने हेतु, यानी अपने पढ़ा था NaCl की कमी आ जाती है जब क्या किया जाता है, वो घायल करती है आपस में मतलब चोंच मारकर, तो उसमें क्या है कि ग्रिट में NaCl की मात्रा अधिक होती है, उसके कारण क्या जाता है कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, उसके कारण क्या जाता है ग्रिट की मतलब ग्रिट खिलाई जाती है उसको। तो मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने हेतु क्या किया जाता है? ग्रिट खिलाया जाता है। मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं मुर्गियों को, और मुर्गियों के में क्या होता है? गिजार्ड पाया जाता है जो मार्बल के टुकड़े को आसानी से पचा लेता है। तो दोस्तों एक होता है स्टीमिंग अप। क्या होता है? स्टीमिंग अप होता है, आप ये ध्यान देना, एक स्टीमिंग अप होता है, स्टीमिंग अप होता है, स्टीमिंग अप होता है, आप लिख लेना। स्टीमिंग क्या होता है? 6 से 8 सप्ताह पूर्व गाय और भैंस को अतिरिक्त चारा खिलाया जाता है, उसे स्टीमिंग अप कहते हैं। यानी जो भी मतलब गाय और भैंस होती है उसके ब्याने के 6 से 8 सप्ताह पूर्व उसे अतिरिक्त चारा खिलाया जाता है, अतिरिक्त कोई भी मतलब अतिरिक्त सांद्रित चारा या फिर कोई भी पोषण दिया जाता है, उसे कहता है स्टीमिंग अप कहते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेना दोस्तों। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लिए रनिंग एग्रो ऐसे ही उन्नति करता रहेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएगा। और आपका एग्ज़ाम जल्द है तो आप इसे मतलब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, और ऐसी जानकारी के लिए मतलब सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो जल्द ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ।